वेलकम बैक बैक बेंचर्स। और एक नए लेक्चर के साथ हम आ चुके हैं और ये भी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन की तरह। ये टॉपिक भी इजी है, फिजिक्स का इजी तरीन टॉपिक आपके सामने, ठीक है। टेबल से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते थे, एक बड़ी वैल्यू को 10 की पावर में लिख देते थे। अब वही जो हम 10 की पावर में एक चीज को लिखते थे उसको हमने एक नाम दे देना और उस नाम देने को हम क्या बोल देते, प्रीफिक्स, ठीक है। तो डिफरेंट 10 की पावर हमारे पास आ सकती है, तो उन डिफरेंट 10 की पावर को हमने डिफरेंट नाम दे दिए जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। अब वो 10 की पावर नेगेटिव में भी हो सकती है, 10 की पावर पॉजिटिव में भी हो सकती है। तो कुछ नाम हमने पॉजिटिव को दे दिया और कुछ नाम हमने नेगेटिव को दे दिया, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन सिंपल, मैकेनिज्म थ्रू विच नंबर्स एक्सप्रेस इन पावर ऑफ 10 के पहले हम नंबर को एक्सप्रेस करते थे इन पावर ऑफ 10 में, और अब हम उन्हें एक प्रॉपर नाम दे देंगे जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, ओके गाइस। सो हमारे पास ये एक टेबल है और इसमें डिफरेंट 10 की पावर को हमने डिफरेंट नाम दे दिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टेबल अभी कर लेते तो आपको 12वीं तक कोई मसला नहीं आने वाला, खासतौर न्यूमेरिकल्स में कोई मसला नहीं आने वाला। बाज़ दफा बहुत छोटी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू आप फौरन समझ जाओगे कि यार अच्छा ये प्रीफिक्स यूज हुआ है, ठीक है। तो ये वेरी इजी, ठीक है, वेरी वेरी इजी। आपको इसको याद करना होगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो 12वीं तक, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली, खासतौर न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ओके गाइस, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा आपको डिफरेंट यूनिट में दे देता होगा, आपको पता होगा कि यार अच्छा इस यूनिट में इतनी 10 की पावर होती है, तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो इसको अभी कर लो, अभी ये बहुत बहुत ज़रूरी है ये टेबल, ठीक है। जिस तरह एग्जाम किसको बोलते हैं, 10 की पावर 18। फर्स्ट कर लो एक बहुत बड़ी वैल्यू थी और जब हमने उस बहुत बड़ी वैल्यू को छोटा किया, मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ इस जगह पे। लेट्स सपोज वो बहुत बड़ी वैल्यू थी और जब मैंने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया और मेरे पास वो वैल्यू कुछ ये बन गई 10 पावर 8, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, इस 10 पावर 8 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ उसके प्रीफिक्स के साथ जिसको हम बोलते हैं एक्सा। मैं इसको, सॉरी ये 18 था, मैं इसको ई के साथ क्या कर सकता हूँ, एक्सा के साथ क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 5e। ई के मतलब एक्सा है कि इसके पास 10 की पावर 18 बढ़ी हुई है। वेरी सिंपल, ओके। बैक बेंचर बिल्कुल घबराने नहीं है, बस हो गया, 1 मिनट और लगेगा, ठीक है। इस तरह अगर पीटा है, पीटा हम 10 की पावर 15 बोलेंगे। अगर लेफ्ट को एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें 10 की पावर 15 हो गया तो आप उस 10 की पावर 15 के आगे पीटा भी लिख सकते हो, जस्ट पी उसका सिंबल है, ओके। इस तरह टेरा है 10 पावर 12, गीगा है 10 पावर 9, मेगा है 10 पावर 6। मेगा आपने अक्सर ट्रांसफार्मर में देखा होगा कि 3 मेगावाट, ठीक है, या 500 मेगावाट जो होती है वोल्टेज होती है, तो उसके पास नहीं जाना क्योंकि मेगा के अंदर क्या है 10 पावर 6। तो अगर 500 मेगावाट अगर कहीं पे आ रहा है ट्रांसफार्मर में करंट, तो अगर आप उसके पास भी जाओगे तो चिपक जाओगे, ठीक है। उससे बहुत ज्यादा फ्लक्स इसके इर्द गिर्द हो रहा है। तो ये चीज याद रखनी है। देखो मेगा 10 पावर 6, ठीक है। अक्सर ट्रांसफार्मर पे यूं लिखा होगा, मतलब कि 500 मेगावाट हम समझते ही, तो जिस घरों में जो होता है वो 240 वाट आता है मूवमेंट, ठीक है। तो हम कहते हैं तो बस ठीक है 500 बंदा कैसे चिपक गया, ठीक है। वैसे तो 240 से भी चिपक जाता है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है 500 आगे लगा हुआ मेगा, फिर वोल्ट लगा हुआ। तो इस मेगा का मतलब ये कि इसके अंदर 6 जीरो पड़े हुए, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर पास भी जाओगे तो चिपक जाओगे, तो दूर रहना है उससे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मजीद है, किलो है 10 पावर 3, हेक्टो है 10 पावर 2, डेका है 10 पावर 1। इसको याद ऐसे रखना है कि ये 3 के टेबल से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 3 के टेबल से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से आगे आगे देखो 3 1 3, 6 9 12 15 18, इस तरह याद रखना है। लेकिन 3 से नीचे जो होगा वो सिंपल जो होगा सीरीज वाइज पीछे बैक अप हो जाएंगे, 2 और 1 हो जाएगा। लेकिन इससे ऊपर जो होगा वो 3 की टेबल में क्या जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। सेम अगर हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू है तो जाहिर सी बात है हमारे पास नेगेटिव में भी कुछ ना कुछ प्रीफिक्स होंगे। तो ये देख लो मेरे पास नेगेटिव में भी कुछ प्रीफिक्स पड़े हुए, ठीक है। हम डेकी को 10 पावर 1 बोल देते हैं। अच्छा साइंटी और एक और बात, आप 10 पावर जो पॉजिटिव है आप ऊपर 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। साइंटी है 10 पावर -2, मिली है 10 पावर -3, माइक्रो है, ठीक है, -6, नैनो है। देखो नैनो माइक्रो से भी छोटा हो जाता है। याद ऐसे रख, दूसरा सिम देखिए, सिम क्या होती है, हमारे पास माइक्रो होती है और आजकल माइक्रो से भी छोटी सिम आई है जिसको कहते हैं नैनो। इसका मतलब है नैनो माइक्रो से भी छोटा है। तो देख लो 10 पावर -9, ये उससे भी छोटा है, ये नीचे छोटा होता जा रहा है, ठीक है, छोटा होता जा रहा है। इस तरह फेमटो है -15, R2 है 10 पावर
-18। तो दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। होपफुली आपको पसंद आया होगा। जो इसकी एग्जांपल है बहुत ही इजी है। अगर आपने स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन वाली वीडियो देख ली तो उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, वो सिंपल ऐसे ही है कि आपने उसको सिंपल कन्वर्ट कर देना है। चलो मैं फिर भी एक दो एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। बेंचर्स, बैक बेंचर्स, और हम कुछ करेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। वो टेबल मिटा दिया, वो बुक में से देखने के बोर्ड मेरे पास छोटा है तो वो स्पेस की वजह से थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज करें, ठीक है। अच्छा, थिकनेस ऑफ पेज, ये एग्जांपल दी हुई आपकी बुक पे कि एक थिकनेस ऑफ पेज है, ठीक है। फिर उन्होंने उसको चेंज किया हुआ है। अच्छा देखो, हमने साइंटिफिक नोटेशन में सीखा था कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो 10 का एक्सपोनेंट होगा या 10 का जिसको हम पावर भी बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं वो नेगेटिव में हो जाएगा। गुड, ओके। और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो फिर 10 का जो एक्सपोनेंट 10 का जो पावर है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा हम इसको करते हैं। देखो इसको हमने प्रीफिक्स में चेंज करना है, ठीक है। पहले साइंटिफिक नोटेशन में फिर प्रीफिक्स में। अब देखो पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसको राइट की तरफ लेके जाऊंगा तो देखो 1 2 3 4 5 मैं यहाँ तक ले आया, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया? अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर इस वक्त, ये इस तरह हो जाएगा मेरे पास कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 पावर -5 और यहाँ पे क्या आ गया? मीटर। इज इट क्लियर? गुड। अच्छा अब देखो 10 पावर 5 जो है उसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं बनाया गया, ठीक है। तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता प्रीफिक्स पर। अगर मैं इसको 10 पावर 5 करूंगा या अगर मैं इसी को ही पॉइंट को यहाँ तक ले आता हूँ, अगर मैं इस जगह तक ले आता हूँ, लेफ्ट पॉइंट को यहाँ तक ले आता हूँ तो फिर इसको मैं क्या लिखूंगा कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 मीटर। तो मेरे पास 10 पावर -4 का कोई भी प्रीफिक्स नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? जितना करीब तरीन इसका प्रीफिक्स हो सकता है मैं उतना इस पे क्या करूंगा? लिख दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ लेके आऊंगा तो इस वाली यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वहां तक इसको करीब लाने की कोशिश करूंगा जहां तक हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर मैं एक और पॉइंट पीछे हो जाऊं तो 10 पावर 3 का मेरे पास पड़ा हुआ है प्रीफिक्स, ठीक है। और अगर मैं इसको आगे ले जाऊं, अगर एक पॉइंट आगे ले जाए तो 10 पावर -6 का भी प्रीफिक्स पड़ा हुआ। गुड, कौन सा प्रीफिक्स है? माइक्रो। वेल डन, ठीक है। तो मैं इसको जरा रब कर देता हूं, ठीक है। अच्छा देखो, तो हमें पता चल गया यार कि अगर 10 पावर 5 होगा तो वो नहीं हो सकता, उसका प्रीफिक्स नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक कदम और आगे चला जाऊंगा। मैं यहाँ से पॉइंट को मजीद यहाँ लेकर आया था, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 यहाँ लाया था, मैं एक पॉइंट आगे और ले जाऊंगा। तो अगर मैं एक पॉइंट आगे और ले जाऊंगा तो मैं फिर 4 के बाद क्या लगाऊंगा? एक 0 लगाऊंगा। गुड, देखो ये 4 हो गया, यहाँ में क्या लगा दूंगा? 0 लगा दूंगा। अब देखो जो पॉइंट था ना ये 0 से आगे आ गया, यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 10 पावर -6। अब 10 पावर -6 इसके बराबर है? गुड, माइक्रो के बराबर है। तो हम इसको, ये 10 पावर 6 है, इसका जो मेरे पास प्रीफिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। और माइक्रो का सिंबल क्या है? इस तरह का मेरे पास सिंबल है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 40 मल्टीप्लाई बाय 10, ये जो 10 है 10 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? सिंपल 40 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। हम एक और एग्जांपल करते हैं, खत्म करते हैं, अगले कराने की जरूरत नहीं, बट ओके मैं करा देता हूं। अभी हमारे पास सेकंड है, एक दिन में कितने सेकंड है ये दिए हुए, ठीक है। तो हम इसको पहले चेंज करते हैं और अब की बार मैं कहां आऊंगा? गुड, लेफ्ट की तरफ आऊंगा तो पावर क्या रहेगी? पॉजिटिव। वेल डन। अच्छा पॉइंट यहां पड़ा हुआ, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, अगर मैं 4 तक लेकर आता हूँ मेरे पास प्रीफिक्स नहीं पड़ा। मैं 5 तक लेके जाता हूँ मेरे पास प्रीफिक्स नहीं पड़ा, तो क्या लूंगा? 10 पावर +3। गुड, मैं यहाँ लूंगा 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 और 3। गुड, तो मैं क्या ले लूंगा? 86 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। गुड, अब देखो 10 पावर 3 और सारे सेकंड भी आ जाएगा। अब 10 पावर 3 किसका प्रीफिक्स है बताओ? किलो का प्रीफिक्स है किलो का। गुड, तो मैं क्या कर दूंगा? 10 पावर 3 को क्या लिख सकता हूं? किलो भी लिख सकता हूं। देखो किलो आ जाएगा और सेकंड आ जाएगा। तो इट्स वेरी इजी, सबसे आसान टॉपिक ये था। लेकिन याद रखना ये टेबल लाजमी याद कर लो क्योंकि टेबल बहुत काम आने वाला। 12वीं की फिजिक्स तक ये टेबल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, उससे आगे भी नहीं छोड़ेगा। तो इसको अभी कर लो, फायदे में रहोगे। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।